हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फार्माकोलॉजी का टॉप 20 सीरीज़ अभी आप लोगों का चल रहा है, जिसमें कि इसके पार्ट 13 को हम लोग करने वाले हैं। पार्ट 13 में हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे एंड प्रयास करेंगे, और आप लोगों का साथ रहा तो क्वेश्चन नंबर 13 भी कर लेंगे, ठीक है, जिससे कि हमारा पार्ट वाइज क्वेश्चन सेम हो जाए, ताकि पार्ट 14 में क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 12 है, डिफाइन एंड क्लासीफाई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। यानी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्या होते हैं, एंटी एरिथमिक ड्रग्स क्या होते हैं, इनको क्लासीफाई करना है और डिफाइन करना है। यानी कि डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन पूछा हुआ है, तो हम लोगों को डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन पढ़ना है। किसका किसका? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का, एंटी एरिथमिक ड्रग्स का। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है सर? एंटी हाइपरटेंसिव है। और एंटी एरिथमिक भी इंपॉर्टेंट है। तो एंटी एरिथमिक तो मैं चुटकी में याद करवा दूंगा, मेरे पास एक ट्रिक है, तुरंत से उस ट्रिक को याद रखोगे, एक लाइन याद रखोगे, पूरा एंटी एरिथमिक याद हो जाएगा, घबराना नहीं है, ठीक है। चलो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स पहले पढ़ते हैं। अगर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की बात करें तो अगर आपके एग्जाम में लॉन्ग में आए, शॉर्ट में आए, जिस हिसाब से एग्जाम में आए उस हिसाब से आंसर लिखना होता है। अगर लॉन्ग में, मैं लॉन्ग के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, इससे क्या होता है कि आपका लॉन्ग, शॉर्ट, एमसीक्यू सब कवर हो जाता है, ठीक है। टॉप 20 क्वेश्चंस इज मोर देन एनफ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा, नहीं एमसीक्यूज भी नहीं आएंगे इससे ज़्यादा, फिल इन द ब्लैंक्स भी इसी में से आएगा, सब कुछ, ठीक है। तो इसीलिए इसको पढ़ो बार बार, फिर बाकी लास्ट टाइम पे मैं आप लोग को जैसे ही टॉप 20 कंप्लीट होगा तो एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। एंटी हाइपरटेंसिव क्या है? अ कंडीशंस इन विच द ब्लड प्रेशर ऑफ सिस्टेमिक आर्टरीज इंक्रीजेज बियॉन्ड द नॉर्मल प्रेशर इज नोन एज हाइपरटेंशन। ओ वाओ, क्या कह रहा है कि अगर सिस्टेमिक आर्टरी में, ये देखो सिस्टेमिक आर्टरी है, सिस्टेमिक आर्टरी में, अरे यार कहाँ चला गया पेन, हाँ सिस्टेमिक आर्टरी है, सिस्टेमिक आर्टरी में ब्लड के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं, करेक्ट। अगर ये ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। नॉर्मल कितना होता है सर? तो 120/80 ये नॉर्मल है, आइडियल ब्लड प्रेशर जिसको कहते हैं। लेकिन अगर 140/90 से ज़्यादा कंसिस्टेंट रहे तो उसको हाइपरटेंशन कहा जाता है, ठीक है। हाँ, तो ये बोल रहा है, ए कंडीशन इन विच ब्लड प्रेशर ऑफ सिस्टेमिक आर्टरी इंक्रीजेस बियॉन्ड द नॉर्मल प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर से ज़्यादा हो जाए तो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। एक ऐसी स्थिति जिसमें प्रणालीगत धमनियाँ यानी सिस्टेमिक आर्टरीज का रक्तचाप सामान्य सीमा से अधिक बढ़ जाता है तो उसे रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन कहते हैं। याद रखना आप सभी लोग कि जब भी हाइपरटेंशन में या फिर हम लोग बीपी मेजर करते हैं तो किसका? आर्टरी का या वेन का? तो आर्टरी का, सिस्टेमिक आर्टरी का, करेक्ट। हाँ, अब देखो हाइपरटेंशन आपने देख लिया, क्वेश्चन है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, तो वो भी देखेंगे। देखो हाइपरटेंशन तो हो गया जब बीपी नॉर्मल से ज़्यादा हो गया, और अगर हाई ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट के लिए जो यूज़ होते हैं ड्रग्स, उसको हम लोग कहेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। कह रहा है दिस इंक्रीज्ड सिस्टेमिक आर्टेरियल प्रेशर पुट्स स्ट्रेन ऑन हार्ट एंड अदर आर्टरीज। यानी ये जो बढ़ा हुआ प्रेशर है ये हार्ट के ऊपर स्ट्रेन, दबाव डालता है, और अदर आर्टरीज के ऊपर, दिस रिजल्टिंग इन हाई ब्लड प्रेशर, जिससे और भी हाई ब्लड प्रेशर होते हैं। यानी इस बढ़े हुए प्रणालीगत रक्तचाप से हृदय और अन्य धमनियों पर दबाव पड़ता है, जिससे उच्च रक्तचाप उत्पन्न होता है, करेक्ट। हाँ, Thus, the drug used in the treatment of hypertension, यानी वो ऐसे ड्रग जो कि हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं, आर नोन एज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। यानी अतः उच्च रक्तचाप के उपचार में उपयोग की जाने वाली दवाओं को एंटी हाइपरटेंसिव दवाएं कहा जाता है। एंटी हाइपरटेंसिव दवाएं इसी को कहते हैं जो कि हाइपरटेंशन में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। जो हाइपरटेंशन में इस्तेमाल होते हैं उनको हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स कहते हैं, ठीक है। अब एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के क्लासिफिकेशन तो बस, डेफिनेशन तो बस एक लाइन का था, है ना। द ड्रग्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, यानी ऐसी दवाएं जो हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होते हैं उनको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स कहते हैं, करेक्ट। अब है क्लासिफिकेशन। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के क्लासिफिकेशन देख के थोड़ा सा डर लग रहा होगा कि अरे सर इतना याद करना होगा। हाँ, करना होगा, इंपॉर्टेंट है, पढ़ना पड़ेगा। सबका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी मैं बताऊंगा, भले एग्जाम में नहीं, इसमें नहीं पूछा हुआ है, लेकिन मैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हर एक क्लास का बताऊंगा कैसे कैसे काम करता है, क्योंकि एग्जाम में लिखने आ जाते हैं और कई बार एमसीक्यूज भी बनते हैं, ऑब्जेक्टिव भी बनता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है कि हाउ डायरेटिक्स वर्क, डायरेटिक्स कैसे काम करता है।
तो देखो भाई, हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने वाले ड्रग्स को एंटी हाइपरटेंसिव कहते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव के लिए जो ट्रीटमेंट के लिए ड्रग यूज़ होता है, सबसे पहला है इसमें डायूरेटिक्स। कौन सा होता है? डायूरेटिक्स। अच्छा, डायूरेटिक्स क्या करता है सर, कैसे करता है? देखो, डायूरेटिक्स क्या करता है, आपके यूरिन मतलब डायूरेटिक्स लेने से पेशाब ज़्यादा बनता है, पता होगा। यहाँ पे क्या होता है, यूरेटिक वर्ड आ रहा है ना, यानी यूरिन बढ़ जाता है, यूरिन ज़्यादा हो जाता है। यूरिन ज़्यादा होगा तो उसमें क्या निकलेगा? पानी और साल्ट। यस, तो आपके बॉडी में जो भी आपके एक्सेस अमाउंट ऑफ साल्ट है, वाटर है, उसको बाहर करता है। यस, इंक्रीज साल्ट एंड वाटर एक्सक्रीशन। डायूरेटिक्स ऐसी दवाएं होती हैं जो आपके बॉडी से एक्सेस अमाउंट ऑफ साल्ट एंड वाटर को एक्सक्रीट करती हैं, जिससे क्या होता है, आपका ब्लड वॉल्यूम कम होता है। ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो जाहिर सी बात है ब्लड प्रेशर भी कम होगा। जैसे ब्लड वेसल्स, ये एक पाइप है, ठीक है, जैसे ब्लड वेसल्स रक्त वाहिनियाँ एक पाइप के समान है, उसमें पानी बहती है, जस्ट लाइक वैसे ब्लड बहता है। तो अगर हम ब्लड का मैक्सिमम अमाउंट तो वाटर ही है, पता है आपको, प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में 90% वाटर होते हैं। तो हम अगर जो किडनी को क्या करता है, फिल्टर करने के लिए, मतलब वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को रोक देता है, जिससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, यूरिन बनता है, और उससे आपका ब्लड वॉल्यूम कम होता है, ब्लड प्रेशर गिर जाता है। अब ये डायूरेटिक्स क्या होते हैं सर? डायूरेटिक्स कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के, थायाजाइड, हाई सीलिंग, पोटेशियम स्प्रेइंग। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाई सीलिंग डायूरेटिक्स, जो कि काफ़ी बार एमसीक्यूज में पूछे गए हैं फ्यूरेसेमाइड के बारे में, कि बताओ भाई, हाई सीलिंग को ही लूप डायूरेटिक्स कहते हैं या फिर पावरफुल डायूरेटिक्स। हाई सीलिंग डायूरेटिक्स, ये जो फ्यूरेसेमाइड है, इसी को लूप डायूरेटिक्स भी बोलते हैं, लूप डायूरेटिक्स, ठीक है, लूप डायूरेटिक्स, या तो फिर मैं बोल देता हूँ पावरफुल डायूरेटिक्स। पावरफुल क्यों बोलते हैं? यही पावरफुल होता है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। फ्यूरेसेमाइड क्या होता है? फ्यूरेसेमाइड। फिर थायाजाइड्स में हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, क्लोरथायाजाइड, इंडापेमाइड, ये है। पोटेशियम स्प्रेइंग में स्पायरोलेक्टोन है, एमाइलोराइड है, एप्लीरेनॉन है, ठीक है। हाँ, तो मेनली आपको यहाँ पर ये स्पायरोलेक्टोन से सवाल आए हुए हैं कि स्पायरोलेक्टोन किस क्लास का डायूरेटिक है, तो पोटेशियम स्प्रेइंग है। यानी कैसे याद रखोगे, तो पोटेशियम क्या होता है ना, पोटेशियम मतलब क्या हुआ, पटाना। पटाओगे किसको? जो क्यूट होता है ना। और क्यूट कौन होता है? स्पायरो। देखो स्पायरो कितनी क्यूट होती है, जो स्पायरो जैसी क्यूट होगी उसको पटाओगे, तो पोटेशियम यानी स्पायरो, तो स्पायरोलेक्टोन, ठीक है। और थायाजाइड क्लास के ड्रग में आपने देख लिया हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, है ना, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, क्लोरथेलिडोन और इंडापेमाइड, ये सब होते हैं, ठीक है। तो डायूरेटिक्स आपने देख लिया। ये देखो, डायूरेटिक्स मैं बता दे रहा हूँ, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का एक मेजर क्लास है डायूरेटिक्स, जो कि यूरिन के सिक्रीशन को बढ़ाता है, जिससे कि आपके बॉडी के एक्सेस अमाउंट ऑफ साल्ट एंड वाटर बाहर निकलते हैं, ठीक है। हाँ, जिसमें आपके थायाजाइड्स आते हैं, हाई सीलिंग जिसको लूप डायूरेटिक्स कहते हैं, पोटेशियम स्प्रेइंग आते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं, नेक्स्ट है हम लोगों का RAAS सिस्टम इनिबिटर्स। RAS सिस्टम मतलब रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम इनिबिटर्स। यानी आपको पता है कि जो पैथोजेनेसिस आपने पढ़ा होगा हाइपरटेंशन का, कि कैसे हाइपरटेंशन डेवलप होता है, उसमें मैंने बताया था RAAS सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो इसकी वजह से आपका बीपी बढ़ता है, ये इसी की वजह से आपका क्या होता है, बीपी बढ़ता है, ठीक है, ये जब ओवर एक्टिव हो जाता है। तो हम ऐसे कुछ दवाई यूज़ करेंगे जो कि इस सिस्टम को इनिबिट करें स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। जैसे एक दवा होता है ACE इनिबिटर्स। ACE इनिबिटर क्या करता है सर? तो आपने RAS सिस्टम में थोड़ा बहुत पढ़ा था, जैसे मैं बता देता हूँ कि एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है, किसके द्वारा? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम यानी ACE के द्वारा। एंड फिर वो एंजियोटेंसिन 2 आपके बीपी को बढ़ाने का काम करता है। तो कैसा हो कि हम एंजियोटेंसिन 2 बनने ही नहीं देंगे, कैसे? तो जो एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम है ACE, इसी को इनिबिट कर देंगे, है ना। हाँ, तो ACE इनिबिटर्स क्या करता है, ये एंजियोटेंसिन 2 बनने नहीं देता है, कैसे? तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE को इनिबिट करके। और याद रखना, इसका याद रखने का तरीका क्या है, जैसे AC को इनिबिट करेंगे, AC को इनिबिट करना मतलब समझते हो, जैसे AC बंद करेंगे तो परपराने लगता है, गर्मी के दिन में कैसे परपराने लगता है, तो परपराना मतलब प्रिल प्रिल प्रिल। तो इसका याद रखना बहुत आसान है, कैप्टोप्रिल, एनेलाप्रिल, लिसिनोप्रिल, रेमिप्रिल, 2-4 ड्रग याद रख लो, काम हो जाएगा। सबके लास्ट में प्रिल शब्द लगा होगा। अक्सर यहाँ से ऑब्जेक्टिव ये बनता है कि बताओ इसमें से कौन सा AC इनिबिटर है। तो AC इनिबिटर को याद रखने का ट्रिक है कि AC को इनिबिट करेंगे, AC को बंद करेंगे तो परपड़ाने लगेगा, प्रिल वर्ड लगा, परपड़ाना मतलब प्रिल वर्ड लगा रहेगा, ठीक है। कैप्टोप्रिल, एनेलाप्रिल, लिसिनोप्रिल, रेमिप्रिल, ओके। उसके बाद है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, है ना। हाँ, यानी ARBs,
एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स यूज़ कर सकते हैं, यानी जो एंजियोटेंसिन 2 है उसके रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे, है कि नहीं। हाँ, तो उसके रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाले ड्रग के जैसे एंजियोटेंसिन को ब्लॉक करता है, टन देके आवाज़ आती है, कैसा आवाज़ आता है, टन देके, तो लास्ट में टन टन, ये सब ट्रिक है। टन टना टन 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 टारा, चलती है क्या नाव से बारा। तो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, तो याद रखना एंजियोटेंसिन के रिसेप्टर को जैसे ब्लॉक करेंगे कैसी आवाज़ आएगी, टन, तो लास्ट में टन लगाता है, जैसे लोसार्टन, कंडेंसार्टन, वेल्सार्टन, टेल्मीसार्टन, याद करो टेलवास 40 जिसमें टेल्मीसार्टन होता है ना। तो लोसार्टन, कंडेंसार्टन, वेल्सार्टन, टेल्मीसार्टन, ये ड्रग्स होते हैं, लोसार्टन, कंडेंसार्टन, वेल्सार्टन, टेल्मीसार्टन, ठीक है। तो ये हो गया, ये भी कहीं ना कहीं एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया। डायरेक्ट रेनिन इनिबिटर्स, ये क्या करता है, सीधा रेनिन को ही, जो कि किडनी में किडनी रिलीज करता है रेनिन, और यही रेनिन है जो कि मेन शुरुआत करता है आरएस सिस्टम को, उसी को इनिबिट कर दो। जैसे एलिस्कायरन एक ड्रग है, खैर वैसे तो कभी पूछा नहीं गया है कि डायरेक्ट रेनिन इनिबिटर कौन है, लेकिन याद कर लो एलिस्कायरन है। उसके बाद यहाँ पे सिंपैथेटिक इनिबिटर्स होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक करने वाले। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में याद करो कौन कौन सा रिसेप्टर, अल्फा और बीटा। तो कुछ ड्रग्स होते हैं जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, देखो बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर्स लिखा हुआ है, जिसमें आप देख रहे हो कि भाई लोल बेटवा सब बकलोल होता है, पता है ना। हाँ, तो प्रोपेनोलोल, मेटोप्रोलोल, एटिनोलोल, तो बेटवा सब बकलोल होता है, पता है ना। बस यही तरीका है याद रखने का, बेटवा सब बकलोल होता है तो लोल वर्ड लगा रहेगा, ठीक है। अब कुछ होता है जो अल्फा प्लस बीटा दोनों को ब्लॉक करता है, अल्फा प्लस दोनों बीटा को ब्लॉक करने वाले ड्रग, तो इसमें भी लोल ही लगा हुआ है, लेकिन ऐसे ले बीटा लोल कार्बिडिलोल, कैसे याद रखोगे, ले बेटा दोनों को ब्लॉक कर दिया, ले बेटा LABETA, ले बेटा लोल, है ना। तो ले बेटा दोनों को ब्लॉक कर दिया, दोनों को, मतलब अल्फा प्लस बीटा को, दोनों को, और कार्बिडिलोल भी दोनों को ब्लॉक करता है, ठीक है। फिर अल्फा को जैसे ब्लॉक करोगे ना, अल्फा को ब्लॉक करोगे तो जोश में आ जाएगा, समझ रहे बात को। अल्फा मतलब समझते हो, हम लोग के दोस्त वगैरह के बीच में ना थोड़ा सा हंसी मजाक होती थी, हम लोग अल्फ़ा कुछ और चीज़ को बोल देते हैं। ठीक है, आप समझ लो बिना बोले ही कि जैसे अल्फ़ा को ब्लॉक करेंगे जोश में आ जाएगा पूरा एकदम, कि अब जो हो जाए अली वेली जानम। तो बस वही वाली बात है, अल्फ़ा मतलब समझ रहे बात को, बस उतना ही समझना है। अल्फा को जैसे ब्लॉक करते थे जोश में आ जाता था, तो अल्फा को ब्लॉक करते थे जोश में आता, तो प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, उसमें लास्ट में जोश वर्ड लगा दो, बस कुछ नहीं है। प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, ये सब फेंटोलामिन अलग है, लेकिन भाई जोसिन ज़्यादातर रहता है। हाँ, सेंट्रल कुछ है जो कि सेंट्रली काम करते, सीधा आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को रोक करके, जैसे कोलिडीन और मिथाइल डोपा। मिथाइल डोपा इज़ द बेस्ट ड्रग इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में सबसे अच्छा ड्रग कौन सा होता है, मिथाइल डोपा होता है, जो कि प्रेग्नेंट महिलाओं में दिया जाता है, मिथाइल डोपा, ठीक है। तो क्या क्या याद हुआ भाई बताओ। तो भाई डायूरेटिक्स में क्या क्या हुआ, ये सब याद कराना है अभी मेरे को। डायूरेटिक्स में आपने देखा कि थायाजाइड, हाई सीलिंग और लूप पोटेशियम स्प्रेइंग डायूरेटिक्स है। फिर एक सेकेंड, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनिबिटर्स में आपके AC इनिबिटर्स हैं, जिसमें आपके कैप्टोप्रिल, एनेलाप्रिल, लिसिनोप्रिल, रेमिप्रिल वगैरह आते हैं। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर में लोसार्टन, कंडेंसार्टन, वेल्सार्टन, टेल्मीसार्टन आते हैं। डायरेक्ट रेनिन इनिबिटर में एल्कीसाइरन आते हैं, एलिस्कायरन आते हैं। अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स में प्राजोसिन, पेराजोसिन, डॉक्साजोसिन आते हैं, है ना। बीटा ब्लॉकर्स में प्रोपेनोलॉल, मीटोप्रोलॉल, एटिनोलॉल वगैरह आता है। सेंट्रली एक्टिंग सिम्पैथोलाइटिक्स में आपके मिथाइल डोपा आते हैं। चलो फिर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के सेकेंड पेज में आ गए हम लोग, जिसमें आपके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं और वेसोडाइलेटर्स होते हैं। अच्छा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को शॉर्टकट में CCBs भी बोला जाता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के मुख्यतः 3 क्लास होते हैं, एक होता है फिनाइल एल्केमाइन, फिर होता है बेंजोथाइजापिन, है ना, और एक होता है डाईहाइड्रोपैरिडिन्स। और डाईहाइड्रोपैरिडिन्स के अंदर बहुत सारा ड्रग्स भरा होता है। अक्सर एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं कौन सा इसमें से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, तो 2 ड्रग अलग अलग है, जैसे वेरापेमिल और डिल्टियाजाम, ये 2 को छोड़ दो तो सब में पिन वर्ड लगा हुआ है, देखो गौर करना, पिन, यानी निफेडिपिन, फेलोडिपिन, एम्लोडिपिन, नाइट्रेनडिपिन, लेकिडिपिन, जो भी है देखो पिन वर्ड लगा हुआ है, बेनिडिपिन, ये सब में पिन वर्ड लगा हुआ है। तो इसका हम लोग ट्रिक याद रखे हुए हैं कि भाई बहुत बेसिक सा ट्रिक है, बहुत अच्छा ट्रिक है कि भाई पिन मतलब क्या होता है समझते हो, एक वो गाना सुने होगे,
हम लोग अक्सर बताते हैं, बच्चों को याद भी होगा, सब लोग को टिक पहले से पता होगा, लेकिन फिर भी बता देते हैं। ये वो गाना सुने हो, एक होता हट्टा हमसे ए चूक राजा जी लगाई दी ही। तो यहाँ पे हम लोग हुक नहीं लगाएंगे, हम लोग क्या लगाएंगे, पिन लगाएंगे। हम लोग क्या लगाएंगे, पिन लगाएंगे। अच्छा, ये पिन कहाँ लगाओगे, पिन कहाँ लगाओगे बताओ, पिन कहाँ लगाओगे, आज, कब लगाओगे, आज नहीं, कल। कल, कल मतलब क्या होता है सर, कैल्शियम, CAL कल, CALCIUM कैल्शियम में होता है ना, CAL कल, याद रखना। जैसे ही कैल्शियम में आएगा CAL कल, कैल्शियम मतलब कल, कल क्या लगाएंगे, पिन लगाएंगे। तो लास्ट में पिन वर्ड लगा रहेगा, निफेडिपिन, फेलोडिपिन, एम्लोडिपिन, बस पिन पिन वर्ड मार दो, हो जाएगा, बस खत्म। तो निफेडिपिन, फेलोडिपिन, एम्लोडिपिन, नाइट्रेनडिपिन, लेकिडिपिन, बहुत सारे ड्रग है, 2-3 ड्रग का नाम लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना होता है, ठीक है। हाँ, ये हो गए। फिर है वैसोडाइलेटर्स। वैसोडाइलेटर्स मतलब है जो ब्लड वेसल्स को डायलेट कर दे, जैसे आर्टियोलर डायलेटर्स होते हैं ना, हाँ आर्टियोलर डायलेटर्स होते हैं जो आर्ट्रियोल्स को डायलेट करते हैं। वैसे आर्टियोलर एंड वेन्यूलर डायलेटर होते हैं जो कि आर्ट्रियोल्स और वेन्यूल्स दोनों को डायलेट करते हैं, ठीक है। आर्टियोलर डायलेटर में आपके हाइड्रोलाजीन आते हैं, मिनॉक्सिडिल आते हैं एंड डाइजॉक्साइड आते हैं। क्या क्या आते हैं, हाइड्रोलाजीन आते हैं, मिनॉक्सिडिल आता है और डाइजॉक्साइड आता है, करेक्ट। हाँ, एंड आर्टियोलर वेन्यूलर डायलेटर्स में क्या आता है, सोडियम नाइट्रोपिरोसाइड, है ना, सोडियम नाइट्रोपिरोसामाइड, ये सब हो जाते हैं जो कि आपके वेन्यूल आर्टियोलर डायलेटर्स होते हैं। तो ओवरऑल मैंने सारे क्लासिफिकेशंस बता दिया, 1 बाय 1 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लो। डायूरेटिक्स कैसे काम करता है सर, तो डायूरेटिक्स मैंने बताया यूरिन के एक्सक्रीशन को बढ़ाता है, जिससे आपके बॉडी से एक्सेस अमाउंट ऑफ साल्ट और वाटर को बाहर करेगा, जिससे आपका ब्लड वॉल्यूम कम होगा, ब्लड प्रेशर गिर जाएगा। अच्छा, बीटा ब्लॉकर्स कैसे काम करते हैं सर, तो बीटा ब्लॉकर्स कैसे काम करते हैं, तो बीटा ब्लॉकर आपके हार्ट रेट को डिक्रीज करता है, जिससे कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होती है, हार्ट रेट कम होता है, जिससे हार्ट कम ब्लड को पंप कर पाता है। जब कम ब्लड पंप होगा तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, तो कार्डियक एक्टिविटी कम होते हैं। उसके साथ साथ कार्डियक आउटपुट कम होता है तो ओवरऑल ब्लड प्रेशर भी कम होता है। उसके साथ साथ एक और काम करता है, ये रेनिन के रिलीज को भी इनिबिट करता है थोड़ा बहुत मात्रा में, जिससे RAS सिस्टम एक्टिविटी कम होती है, जिससे पता है ना RAS सिस्टम की वजह से बीपी बढ़ता है, तो जब ये कम होगा तो बीपी भी कम होगी। तो ये 2 तरीके से काम करता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नाम में ही लिखा हुआ है, कैल्शियम के चैनल को ब्लॉक करता है। कहीं पे भी याद रखना, जब कैल्शियम की एंट्री होती है तो वहाँ कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है। तो ब्लड वेसल्स में अगर हम क्या करते हैं, या फिर हार्ट के मसल्स में कैल्शियम के चैनल को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे वो रिलैक्स हो जाता है ना। हाँ, तो रिलैक्स ब्लड वेसल्स, जिससे क्या होता है, ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाता है, जिससे वैसोडायलेशन होता है, जिससे और हार्ट के मसल्स भी रिलैक्स होता है, जिससे हार्ट रेट कम होता है और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि कैल्शियम के चैनल को ब्लॉक कर देते हैं। कैल्शियम की एंट्री होती है तभी कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ACE इनिबिटर्स। ACE इनिबिटर्स क्या होता है सर, तो ACE इनिबिटर्स ऐसे ड्रग्स जो कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनिबिट करते हैं। और ये कन्वर्टिंग एंजाइम करता क्या था, कन्वर्ट करता था एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में। तो वही बोल रहा है ब्लॉक फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2, क्योंकि जैसे ही इस एंजाइम को इनिबिट करेंगे एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा, और जब एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा तो याद रखना वैसोडायलेशन होगा, यानी ब्लड वेसल्स डायलेट होंगे एंड एल्डोस्टेरोन का मात्रा कम होगा। एल्डोस्टेरोन याद करो जो कि वाटर और साल्ट का रिटेंशन करवाता था, तो ये वाटर और साल्ट का रिटेंशन कम होगा, जिससे बीपी कम हो जाएंगे, यानी ब्लड प्रेशर कम हो जाएंगे, ठीक है। रिसेप्टर ब्लॉकर, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, याद करो ARBs किसको कहते हैं, ये सब का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स। तो ये रिसेप्टर ब्लॉकर जो होते हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, ये रिसेप्टर ब्लॉकर क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर को, जिससे क्योंकि एंजियोटेंसिन 2 का काम क्या था, वैसोकंस्ट्रिक्शन करना। तो अगर हम इसके रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे तो ये काम नहीं कर पाएगा, जिससे प्रिवेंट वैसोकंस्ट्रिक्शन, जिससे ब्लड वेसल्स में कंस्ट्रिक्शन नहीं होगा, जिससे बीपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अल्फा ब्लॉकर्स यूज होता है, यहाँ अल्फा ब्लॉकर यूज होता है। क्या होता है सर अल्फा ब्लॉकर, अल्फा ब्लॉकर होते हैं ऐसे दवाएं जो कि अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं, ब्लॉक अल्फा 1 रिसेप्टर इन द वेसल्स, जिससे ब्लड वेसल्स डायलेट कर जाते हैं, है ना। एंड फिर पेरिफेरल रेजिस्टेंस घटता है, जिससे ब्लड प्रेशर भी कम हो जाती है। एंड सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स क्या होते हैं सर, रिड्यूस्ड सिंपैथेटिक आउटफ्लो फ्रॉम द ब्रेन, ब्रेन से सिंपैथेटिक आउटफ्लो को कम करते हैं, जिससे हार्ट रेट वगैरह कम होता है एंड बीपी भी कम हो जाती है, ठीक है।
फिर डायरेक्ट वेसोडाइलेटर्स क्या करते हैं सर, तो वेसोडाइलेटर्स तो पता है आपको, डायरेक्टली रिलैक्स आर्ट्रियोल्स यानी आर्ट्रियोल्स को रिलैक्स करते हैं, जिससे वेस्कुलर रेजिस्टेंस, ब्लड वेसल्स के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो कम पड़ता है, जिससे बीपी भी कम हो जाती है। फिर रेनिन इनिबिटर्स क्या करते हैं सर, इनिबिट करते हैं रेनिन को। किसको इनिबिट करते हैं, रेनिन को इनिबिट करते हैं, जिससे कि सप्रेस हो जाता है, क्योंकि रेनिन से ही शुरुआत होता है आरएएस सिस्टम का, नाम ही है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। जिससे आरएएस सिस्टम सप्रेस हो जाएगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा एंड फ्लूइड रिटेंशन कम होगा, जिससे बीपी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से काम करते हैं। अब थोड़ा सा आपको तो एग्जाम में पूछा गया था डेफिनेशन क्लासिफिकेशन, मैंने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी एक्स्ट्रा में बताया, क्योंकि एग्जाम में सब थोड़ा बहुत किसी किसी का पूछ लेता है, तो आपको याद रहना चाहिए। अब आप लोगों के पास मौका है जवाब देने का, 7 करोड़ जीतने का। चलो भाई जवाब दो, मांग मत लियो बस। चलो फिर हम किडनी गुर्दा फेफड़ा सब बेच देंगे, फिर भी नहीं दे पाएंगे भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ ड्रग इज कॉमनली यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में लिए कॉमनली कौन सी दवा यूज होती है, एंटी डायबिटिक्स नहीं, एंटी डायबिटिक्स नहीं, एंटी हाइपरटेंसिव, यस एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी हाइपरटेंसिव एंटी हाइपरटेंसिव। वेसोडाइलेटर्स प्रीमियरली लोअर ब्लड प्रेशर बाय। वैसे लड़का लोग बोलता है ना, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। तो मेरा जवाब उन लड़कों से है कि पास वाली पड़ोस की आंटी की बेटी को तो भूल नहीं पा रहे हो और तुम दुनिया भुलाने की बात करते हो। अगर पड़ोस में एक अच्छी लड़की रहने आ जाए ना, तो सब चल जाएगा हवा में तेल लेने। लड़का को कभी असली वाला प्यार नहीं होता है, सच बता रहे हैं। ये सब हाइपोथेटिकल बातें कि मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, ऐसा कुछ नहीं है एकदम दिल से लड़का होने के नाते हम बता रहे हैं, कोई दिक्कत ऐसा कुछ नहीं है। वो सब फेंकने वाला बात है, मैं दुनिया भुला दूंगा। अरे पड़ोस में एक बढ़िया लड़की आ जाएगी, सबको भूल जाएगा, तुमको भूल जाएगा, दुनिया तो छोड़ो, दुनिया में तुम ही आ जाओगी, फिर उसके पास गाएगा मैं दुनिया भुला दूंगा से लड़का देखो, लड़का रियलिटी बता देता हूँ, सारा बच्चा देखो लड़का भी बोलेगा, लड़का सच बोलता है, ये बात तो सही है बोलता है फूल खोल दिए। कान सर भी यही बोलते हैं, हमको बात बहुत सही लगता है। वेसोडाइलेटर्स प्रीमियरली लोअर ब्लड प्रेशर, इंक्रीजेज हार्ट रेट, डायलेटिंग ब्लड वेसल्स टू रिड्यूस वेस्कुलर रेजिस्टेंस, इनहेंसिंग सोडियम रिटेंशन, इंक्रीजिंग ब्लड वॉल्यूम। तो वेसोडाइलेटर्स क्या करता है, डायलेट करता है ब्लड वेसल्स को। बोल रहा है लड़की लोग भी तो करती है, हाँ लड़की लोग का भी नहीं है, लड़की भी कहती है, वो कहती है ना चलो आगे बताएंगे, पहले क्वेश्चन करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स। सेंट्रली एक्टिंग कौन सा है बताओ, कोलिनिडीन, एटिनोलॉल है ना, एनालाप्रिल, जवाब दो। सबसे ज़्यादा पागल लड़के ही क्यों होते हैं, भगवान लड़का का स्ट्रक्चर ही ऐसा ढांचा ही तैयार किए हैं भाई। कोई जानवर में भी देख लो, कुत्ता में भी देख लो, उसके पीछे 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 घूमते रहता है, कोई भी जानवर में भी देख लो, तो भगवान पुरुष को ऐसा ही बनाए ही हैं कि वो स्त्रियों के पीछे 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 घूमेगा ही घूमेगा, है ना। तो इसमें कुछ अलग नहीं है, बट हाँ जानवर और हम में इतना फर्क है कि हर समय पीछे पीछे नहीं घूमना होता है ठीक है, ये जानवर में ये सेंस नहीं दिए हैं, हम लोगों में ये सेंस है। भगवान इतना सोचने समझने की क्षमता दिए हैं कि जो मिले उसी के पीछे पीछे मत लग जाओ, तुम इंसान हो, तुम जानवर नहीं हो, यही तो अंतर है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव, कोलिनिडीन, एटिनोलॉल, लोसार्टन, एनालाप्रिल। तो भैया यहां पर हो जाएगा कोलिनिडीन, सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स है ना। हाँ कोलिनिडीन, देखो सेंट्रली एक्टिंग हमने बताया था, सेंट्रली एक्टिंग क्या होता है, ये देखो सेंट्रली कोलिनिडीन और मेथाइल डोपा है, ऐसे क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आते हैं।
इसको याद कर लेना, इससे आपके क्विज में भी क्वेश्चंस मैं डालता हूं, लगभग हर रोज एक क्वेश्चन डालता हूं। विच ड्रग इज क्लासिफाइड एज अ बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर? बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर कौन सा है बताओ? प्रोपेनोलॉल, लेबिटालॉल, एटेनोलॉल, कार्बिडेलॉल। चलो भाई आप लोग जवाब दो। विच ड्रग इज क्लासिफाइड एज बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर? तो बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर एटिनोलॉल है ना। हाँ, जो ये कार्बिडेलॉल और लेबिटालॉल होता है वो अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर होता है, और ये बीटा 1 प्लस बीटा 2 ब्लॉकर होता है। ठीक है, चलो। बीटा ब्लॉकर रिड्यूस ब्लड प्रेशर बाय, बीटा ब्लॉकर कैसे ब्लड प्रेशर को कम करते हैं? देखो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से सवाल आया। तो बीटा ब्लॉकर हार्ट रेट को कम कर देता है, जिससे हार्ट रेट कम होगा तो जिससे क्या होगा आपका, बताओ, कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा। तो स्टिमुलेटिंग एल्डोस्टेरोन रिलीज, क्या एल्डोस्टेरोन की रिलीज को स्टिमुलेट करता है? ऐसा नहीं है। इंक्रीजिंग कार्डिया, ऐसा नहीं है। ब्लॉकिंग, ऐसा नहीं है। डिक्रीजिंग हार्ट रेट एंड रेनिन रिलीज, यस, रेनिन की रिलीज को भी और हार्ट रेट को भी डिक्रीज कर देता है। चलो, अब हम लोग समझ में आ गया एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, बोलो। चलो भाई, समझ में आ गया? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स समझ में आ गया? चलो, बहुत बढ़िया। अब हम लोग एंटी एरिथमिक ड्रग्स पढ़ेंगे। एक बार कमेंट में दिल बना दो, देन मैं एंटी एरिथमिक ड्रग्स को स्टार्ट करूंगा, है ना। चलो भाई, सभी लोग फटाफट से, हाँ जी, कमेंट में दिल बना दो, फिर मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। मैम की क्लास होगी, मैम थोड़ा लेट से स्टार्ट कर लेंगे, मैम 1:30 से स्टार्ट कर लेंगे। एंटी एरिथमिक ड्रग पढ़ते हैं, एंटी एरिथमिक ड्रग। मैम की क्लास होने वाली है, टेंशन ना लो भाई, मैम की क्लास हो जाएगी, थोड़ी देर बाद हो जाएगी, क्या दिक्कत है। चलो, चलो भैया, अब एंटी एरिथमिक ड्रग क्या होता है सर? एंटी एरिथमिक ड्रग मतलब क्या होता है? एरिथमिया समझते हो? एरिथमिया क्या होता है? तो एरिथमिया एक कॉमन डिसऑर्डर है जिसमें हार्ट रेट का आपका गड़बड़ हो जाता है। जैसे हार्ट रेट नॉर्मली कितना होता है सर? तो नॉर्मली 60 to 100, अभी तक तो आपने पढ़ा होगा सर 72, वो बच्चों का क्वेश्चन है, वो बच्चे आंसर करेंगे। आपको जवाब देना है हार्ट रेट या पल्स रेट पूछेगा तो आपका क्या आंसर होना चाहिए? नॉर्मल होता है 60 से 100, 60 से 100 के बीच में है तो नॉर्मल है। लेकिन अगर 60 से कम हो गया, 60 से कम हो गया, 60 बीट पर मिनट कम हो गया, तो उसको हम लोग ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। ब्रेडिकार्डिया, स्लो हार्ट रेट, लेस देन 60 बीपीएम, है ना। जबकि टेकिकार्डिया में फास्ट हार्ट रेट, फास्ट हार्ट रेट यानी कि हार्ट बीट का रेट फास्ट हो जाता है, मोर देन 100 की कहते हैं बीपीएम, बीट पर मिनट। ठीक है। तो एरिथमिया मतलब क्या होता है? हार्ट रेट, क्या कहते हैं, ये हार्ट रेट का बिगड़ना, है कि नहीं। हाँ, तो इसमें आपके टेकिकार्डिया आते हैं, ब्रेडिकार्डिया आता है। ब्रेडिकार्डिया में क्या होता है सर? स्लो हार्ट रेट होते हैं, लेस देन 60 बीट पर मिनट, यानी 60 बीट पर मिनट से कम होते हैं। टेकिकार्डिया में फास्ट हार्ट बीट का रेट होता है, यानी हार्ट बीट रेट फास्ट होते हैं, मोर देन 100 बीट पर मिनट, यानी हार्ट बीट का रेट, जब देखो ईसीजी में ये ज़्यादा ऐसे इस तरीके से जल्दी जल्दी वेव देखने को मिलेंगे, इसमें दूर दूर मिलेगा। तो ये ब्रेडिकार्डिया और टेकिकार्डिया। तो एरिथमिया मतलब है हार्ट का रिदम जो है वो बिगड़ जाता है, या तो तेज हो जाता है या तो स्लो हो जाता है ना। तो बढ़ने को कहते हैं टक 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 टक, बढ़ता कैसे है? टक 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 टक, तो यानी टेकिकार्डिया। घटता कैसे है? ब्रेडिकार्डिया। तो अक्सर लोग कंफ्यूज जाते हैं, ब्रेडिकार्डिया बढ़ना, ब्रेडी और बढ़ना एक जैसा लगे, नहीं, उल्टा होता है। ब्रेडिकार्डिया घटना होता है। ठीक है। चलो, एरिथमिया आर कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ कार्डियक एक्साइटेशन विच मे बी बेनाइन बट मे ऑल्सो फेटल, यानी एरिथमिया हृदय की उत्तेजना, कार्डियक एक्साइटेशन की सामान्य विकार है, जिसमें सामान्य हल्का हो सकता है, या लेकिन कभी कभी घातक भी। कई बार होता है उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता, लेकिन कई बार होता है बहुत ज़्यादा सीवियर भी हो सकता है। ठीक है। एंटी एरिथमिक ड्रग्स मे बी यूज टू कंट्रोल और करेक्ट कार्डियक रिदम,
यहाँ पे जो एंटी एरिथमिक ड्रग्स क्या होते हैं, जो कार्डियक रिदम को करेक्ट करने के लिए यूज होते हैं। एंटी एरिथमिक ड्रग्स यूज टू कंट्रोल और करेक्ट द कार्डियक रिदम, यानी एंटी एरिथमिक दवाएं वे दवाएं हैं जो कार्डियक रिदम को सही करने के लिए यूज होते हैं। एंटी एरिथमिक दवाओं का उपयोग हृदय की लय यानी कार्डियक रिदम को नियंत्रित या सुधारने के लिए किया जाता है। बहुत बढ़िया। अब आपने देख लिया हार्ट रेट बढ़ता है घटता है, यहाँ से सवाल ऑब्जेक्टिव बनते हैं। व्हाट इज मीन्स फॉर ब्रेडिकार्डिया टेकिकार्डिया, तो याद रख लेना ब्रेडिकार्डिया मतलब है स्लो हार्ट रेट लेस देन 60 बीट पर मिनट, टेकिकार्डिया मतलब है ज़्यादा हार्ट रेट हो जाता है मोर देन 100 बीट पर मिनट। ठीक है। अब एंटी एरिथमिक ड्रग के क्लासिफिकेशंस तो इसके क्लास होते हैं क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। 4 क्लास के ड्रग होते हैं। कितने क्लास के ड्रग होते हैं? 4 क्लास के ड्रग होते हैं। कुछ नहीं, आपको बस मैं बता रहा हूँ। 4 क्लास के ड्रग होते हैं। मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट्स होता है क्लास 1, क्लास 2 होता है एंटी एड्रेनर्जिक एजेंट्स, क्लास 3 होता है एजेंट्स वाइडनिंग एक्शन पोटेंशियल, और एक होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। इसको याद करने का तरीका है वो वाला आप नहीं भी लिखोगे, मतलब क्लासिफिकेशन में चार्ट ऐसे बना देना। मेन ये है, देखो ये है मेन। क्लास 1 को सोडियम चैनल ब्लॉकर्स कहा जाता है, मेन नाम ये याद रखना है। क्लास 1 को सोडियम चैनल ब्लॉकर कहा जाता है, क्लास 2 को बीटा ब्लॉकर्स कहा जाता है, क्लास 3 को पोटेशियम चैनल ब्लॉकर कहा जाता है, क्लास 4 को कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कहा जाता है। यानी सोडियम का बेटा, पोटेशियम, कैल्शियम। एक लाइन याद रखो, सोडियम का बेटा, क्या बोल रहा हूँ? सोडियम का बेटा, सोडियम का बेटा है ना, बेटा, सोडियम का बेटा पोटेशियम कैल्शियम, पोटेशियम कैल्शियम, करेक्ट। हाँ, तो हमने क्या बताया? सोडियम का बेटा पोटेशियम कैल्शियम, यानी कि पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, चौथा क्लास, बस सब चैनल को ब्लॉक करता है। क्लास 1 ड्रग सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है, क्लास 2 ड्रग पोटेशियम चैनल को ब्लॉक, सॉरी बीटा ब्लॉकर होते हैं, क्लास 3 पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करते हैं, क्लास 4 कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करते हैं। समझ गए बात को? हाँ, तो अब सोडियम चैनल ब्लॉकर में इतने सारे ड्रग्स लिखे हुए हैं, ऐसे ऐसे आपको नहीं लिखना। यही लीडोकेन है, ये एक लीडोकेन लिख दो, बहुत हो गया। क्विनिडीन लिख दो, प्रोकेनामाइड लिख दो, काम हो गया। अब इतना इस सब चक्कर में मत पड़ना, ये सब ऐसे ऐसे मत दिखना। बस 2-3 ड्रग, जैसे लीडोकेन होता है ना, जो कि लोकल एनेस्थेटिक भी है और एंटी एरिथमिक ड्रग भी है, कार्डियक रिदम को भी सही करता है। तो लीडोकेन जो कि सोडियम चैनल ब्लॉकर होता है, याद करो। क्लास 2 सोडियम का बेटा बीटा ब्लॉकर। देखो बीटा ब्लॉकर में प्रोपेनोलोल, एरेस्मोलोल है, तो एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स हो गए क्लास 2 बीटा ब्लॉकर्स। क्लास 3 में सोडियम का बेटा पोटेशियम कैल्शियम, क्लास 3 हो जाता है पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, जिसमें आपके क्या आते हैं? एमाइडोरेन आते हैं, पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करने वाले ड्रग्स होते हैं, डोरेंड्रोन आते हैं, ये सब ड्रग आते हैं। एंड पोटेशियम कैल्शियम लास्ट में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, तो वेरापेमिर और डिल्टियाज़ाम, ये सब आते हैं। ठीक है। हाँ, तो क्लास 1 क्या करता है? स्लो डाउन द फेज 0 डीपोलराइजेशन, स्लो कंडक्शन वेलोसिटी इन द हार्ट, ओवरऑल कंडक्शन वेलोसिटी को कम कर देता है। सोडियम की एंट्री ब्लॉक हो जाती है, जिससे हार्ट का कंडक्शन स्लो हो जाता है, यानी हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो स्लो हो जाता है, जिससे हार्ट रेट कम होता है। बीटा ब्लॉकर्स बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, जिससे हार्ट रेट कम होती है एंड एवी नोड कंडक्शन भी कम होता है। ठीक है। अरे यार, मैम देखती भी नहीं है, मैम ने क्लास स्टार्ट कर दिया यार। रुक जाइए थोड़ा सा, मुझे लगा मैम देख लेंगी यार। रुक जाइए, मैम से थोड़ा बात करने दीजिए। चलो मैम देख लेंगी। एक्चुअली मैं थोड़ा देर में क्लास ख़त्म ही कर दूंगा, टेंशन ना लो। चलो भाई, तो क्लास 3 में पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है, प्रोलॉन्ग रीपोलराइजेशन, इंक्रीज रिफ्रैक्टरी पीरियड एंड एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन। क्लास 4 में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, ब्लॉक कैल्शियम इनफ्लक्स, स्लो कंडक्शन इन द एसए नोड एंड एवी नोड। बस यही है। और एग्जाम्पल में ड्रग के नाम कुछ कुछ याद रख लेना। ठीक है। जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस करके दिखाओ, आपको थोड़ा सा क्लियरिटी मिलेगी, हाँ भैया क्या क्या करना है। ठीक है। क्वेश्चन है आपके, इस क्वेश्चन को करना है। बताओ, एंटी एरिथमिक ड्रग्स में आर प्रीमियरली यूज टू, एंटी एरिथमिक ड्रग किस चीज़ के लिए यूज होता है? इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, ट्रीट हाइपरटेंशन, कंट्रोल और करेक्ट कार्डियक रिदम, रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल लेवल। जवाब दीजिए।
तो आंसर है एंटी एरिथमिक ड्रग प्रीमियरली ऑकर्स ड्यू टू, तो भाई कंट्रोल और करेक्ट, ये डी वाला है ना, डी नहीं सी वाला भाई। करेक्ट मतलब क्या कहते हैं, क्या करता है ये, कंट्रोल करता है और करेक्ट करता है आपके कार्डियक रिदम को, आंसर सी। स्वाति मैम में ये है कि क्लास एकदम एग्जैक्टली डिट्टो टाइम पे आती है। मैम हो गई है वंदे भारत, हम हो गए हैं लोकल ट्रेन। एंटी एरिथमिक ड्रग्स आर क्लास 1 एंटी एरिथमिक ड्रग। एकदम टाइम से आती है, पक्का 1 बजे क्लास है तो 1-2 मिनट के अंदर प्लेटफॉर्म पे आना तय है। वंदे भारत एकदम टाइम से घुसती है ना, जस्ट लाइक दैट। क्लास 1 एंटी एरिथमिक ड्रग्स आर पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, सोडियम चैनल ब्लॉकर, है ना। क्लास 1 एंटी एरिथमिक ड्रग, तो सोडियम का बेटा पोटेशियम कैल्शियम, सोडियम चैनल ब्लॉकर। ऐसे याद रखो, सोडियम का बेटा पोटेशियम कैल्शियम, यानी सोडियम पहला होता है, क्लास 2 बीटा होता है, सोडियम का बेटा पोटेशियम 3 होता है, पोटेशियम कैल्शियम क्लास 4 होता है, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स आर क्लासिफाइड अंडर विच क्लास ऑफ एंटी एरिथमिक ड्रग्स। बीटा ब्लॉकर्स, सोडियम का बेटा पोटेशियम कैल्शियम, तो सोडियम का बेटा सेकेंड ही होता है, क्लास 2 बीटा ब्लॉकर्स। calcium channel blockers and used as anti-arrhythmic belongs to which class। तो सोडियम का बेटा पोटेशियम कैल्शियम, तो क्लास 4, लास्ट में कैल्शियम आता है, क्लास 4, आंसर डी हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 13 तो सोचा था, लेकिन अभी थोड़ा समय हो गया है और सर मतलब मैम की भी क्लास होनी है, तो चलो कोई नहीं, अगले क्लास में पढ़ेंगे, अगले क्लास में मैनेज करेंगे। चलिए ठीक है गाइस, फिर शाम में हम लोग मिलते हैं, शाम में तो अपनी क्लास है ही। चलिए ठीक है गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इतना प्यार सपोर्ट दिखाने के लिए। अच्छे से पढ़ते रहिए, थोड़ी देर बाद स्वाति मैम की भी क्लास हो जाएंगी, एंड मिथिलेश सर ऑफिशियल के साथ जुड़े रहिए, हर एक अपडेट पाते रहिए। ओके, हाँ, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ओके, थैंक यू।